दोस्तों, मैं डॉक्टर रामनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी आजकल के समय में बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है, एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है। इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं और ऐसे लोगों को खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती है, उन्हें अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि एसिडिटी तब होती है जब हमारे पाचन क्रिया में सम्मिलित अम्ल आपके लंग्स की तरफ ऊपर में फेंक देता है। स्टमक में बनने वाली अम्ल अमूमन खाने पीने की जो हम लोग खाते पीते हैं उसके दरमियान वह अम्ल जो भोजन हमारे स्टमक में जाता है उसे वह गलाने का काम करता है, उसे पचाने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह अम्ल पेट में न रहकर अधिक बनकर वह ऊपर की तरफ चला जाए, जो यहाँ पे वॉल्व होता है जो हमारे ठीक लंग्स के नीचे और स्टमक के ऊपर यानी कि बीच में एक वॉल्व बना रहता है, इससे यह होता है कि जो भी चीज़ हम खाते पीते हैं वह इस वॉल्व के नीचे चला जाता है प्रेशर कर कर। लेकिन कभी कभी किसी कारण से यहाँ जो लंग्स और स्टमक के बीच में एक वॉल्व बना होता है उसकी जो छेद है, उसकी जो साइज है वह बड़ा हो जाता है, या वॉल्व किसी कारण से किसी वजह से काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी पेट के अंदर बनने वाला अम्ल है वो ऊपर की तरफ एस्टोफेगस में पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे बर्निंग होने लगती है, पूरा जलन महसूस होता है और जो भी गर्म खाते पीते हैं वो लगता है और खाने पीने की इच्छा नहीं रहती। जब हमें एक जलन, एक बर्निंग पेन महसूस होता है, तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने की आज मैं बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगी, जिसमें जो अक्सर मैं अपने क्लिनिक में लोगों को एडवाइस करती हूँ, लोगों को देती हूँ। जब भी इस तरह के कोई मरीज आते हैं और 100% जिसका रिजल्ट होता है, ऐसे ही दवाइयों का अनुभव शेयर अक्सर मैं आपसे करती रहती हूँ। आज भी उसी तरह से आपको इस समस्या के निदान के लिए जो होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है उसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। क्योंकि अम्ल पेट में बहुत अच्छा कार्य करता है, वह जो भी हम खाते पीते हैं उसको वो पचाने का काम करता है। अम्ल जब भी हमारे खाने पीने की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अम्ल का निर्माण होता है और स्टमक में जो अम्ल होता है उसकी बर्निंग, उसका जो कटाक्ष जो है वो बर्दाश्त करने की ईश्वर की कृपा से इस तरह का सिस्टम बना होता है। लेकिन वो अम्ल उस जार से अगर दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है तो वहाँ पर उस अम्ल को एडजस्ट करने के लिए कोई इस तरह का प्रयास नहीं किया गया है। इसलिए यह बहुत नाजुक होता है। जो एस्टोफेगस नली होती है, जो मेरा वो ग्रास नली, जो भोजन नली होती है, वह उस तरह का नहीं हो पाता, उतनी हार्ड उसकी सतह नहीं होती। जब भी अम्ल ऊपर की तरफ आता है तो उसमें फोड़े, अल्सर टाइप का होता है। वह जलन से वहाँ पर जो वहाँ की स्किन है, जो मसल्स हैं, वो कमज़ोर होते हैं, जलने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा एक पेन, एक बर्निंग पेन होता है, एक बहुत जलन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आपके गले में कुछ अटका हुआ है। ऐसा भी होता है कि इसकी वजह से मुंह पर भी असर पड़ता है, मुंह तक अल्सर पहुंच जाता है। यह अम्ल जो है, कभी कभी अम्ल के साथ साथ खाने के पार्टिकल, जो खाने के टुकड़े हैं वो अधपचे रूप से बाहर मुंह में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए आज मैं होम्योपैथिक कारगर दवाइयाँ बताऊंगी। सबसे पहले मैं ऐसी स्थिति के लिए
दवा जो देती हूँ आयरिस वर्सिकोलर्स देती हूँ। आयरिस वीर का जो मदर टीचर है उसका ज़्यादातर उपयोग करती हूँ। आयरिस वीर बहुत ज़्यादा कारगर होता है इस अम्ल की समस्या, एसिडिटी की समस्या को दूर करने में, और अधिकांश लोग इस आयरिस वीर के प्रयोग से ही मात्र बहुत ही रिलैक्स हो गए हैं। इसमें सबसे पहले आयरिस वीर का मैं मदर टीचर का ही प्रयोग करती हूँ, उसके बाद और ऐसी स्थिति में ज़्यादा उपयोग करती हूँ जब एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या हो और उसके बाद उसे सिर दर्द होता हो, माइग्रेन की समस्या हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने की वजह से उसे उल्टी आती हो, और ख़ास तौर पे देखा गया है ऐसे व्यक्तियों को जो अम्ल की शिकायत और गैस की शिकायत तो रहती है, लेकिन जब वो सफ़र करते हैं तो सफ़र करने के दरमियान जो गैस और जो अम्ल बनता है उसकी वजह से आपको बहुत हैवी सिर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द से सिर फटा रहता है। तो ऐसे कंडीशन में और कभी कभी बहुत ज़्यादा अम्ल बनने की वजह से उल्टियाँ होती है, और ऐसी स्थिति को 100% आयरिस वीर बहुत अच्छी दवा है जो ठीक करती है। ऐसे मरीजों को आयरिस वीर का प्रयोग कराने के बाद मैं देखती हूँ कि उनकी अम्ल बनने की प्रवृत्ति, गैस बनने की प्रवृत्ति व माइग्रेन की समस्या में बहुत ज़्यादा कमी आती है। इसका सबसे पहले मदर टीचर के रूप में ही प्रयोग करवाती हूँ। उसके बाद आयरिस वीर आप 30 में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन करीब करीब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एसिडिटी के शिकायत से परेशान हैं, उन्हें मैं 3 से 6 महीने तक मदर टीचर का प्रयोग करने को सलाह देती हूँ। उसके बाद आप आयरिस वीर 30 का प्रयोग भी कर सकते हैं, व आप इसके साथ नक्स भूमिका 30 रात्रि के वक्त लेने से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसे लोग जिन्हें एसिडिटी भी होती है और बार बार ढकार आने की प्रवृत्ति बनी रहती है, तो ऐसे लोगों को मैं कार्बोवेज 6 या कार्बोवेज 30 का प्रयोग करने को कहती हूँ। सुबह, दोपहर व शाम 2-2 बूंद। इससे भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जिन्हें एसिड भी बनता है, अम्ल भी बनता है और साथ में ढकार आने की प्रवृत्ति बनी रहती है, बार बार खट्टे अम्ल पानी मुंह में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कार्बोवेज 30 या 6 का प्रयोग कर सकते हैं। जितना कम पावर का इसमें प्रयोग किया जाए उतना ही बेहतर है। मैं ज़्यादातर कार्बोवेज 6 का ही प्रयोग करती हूँ, लेकिन अगर 6 ना हो या ना मिले तो ऐसी स्थिति में कार्बोवेज 30 का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके बाद इसके साथ आप रुवेनिया 30 का प्रयोग कर सकते हैं। रुवेनिया 30 अक्सर ऐसे अम्ल की अवस्था में दिया जाता है जब बहुत ज़्यादा अम्ल हो, और अम्ल यानी बर्निंग पेन की वजह से आप खाना पीना एकदम अवॉइड करते हैं, बिल्कुल खाने पीने की इच्छा नहीं रह जाती। तो ऐसे स्थिति में रुवेनिया 30 का प्रयोग किया जाता है, और रुवेनिया 30 प्रत्येक दिन सुबह, दोपहर व शाम लें, और आप देखेंगे कुछ दिनों में आप ये अम्ल की जो समस्या है, एसिडिटी की जो समस्या है, वह बिल्कुल समाप्त हो गई है। आप अपने आप को अच्छा शुद्ध महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अम्ल जैसी समस्या में बहुत सारी दवाइयाँ हैं हमारे होम्योपैथी में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो अम्ल है या कोई भी जो समस्या है उसके साथ साथ बहुत तरह के सिम्टम होते हैं। सिम्टम के आधार पे ही आपके दवाइयों का निर्धारण होता है। आप अच्छा होगा कि आप अपने नज़दीकी किसी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से मिलें और उनसे आप परामर्श लें। उनके परामर्श के उपरांत ही कोई दवा का निर्धारण करें। आप अपने चिकित्सक के से मिलते हुए आप अपनी सभी समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताएं, ताकि उन्हें दवा का चयन करने में सुविधा हो। इसमें
एक और दवा होती है, इसमें नेट्रम फॉस का भी मैं प्रयोग करती हूँ। नेट्रम फॉस 6x यानी ये बायोकेमिक दवा है और इसे भी आप 6 गोली सुबह दोपहर शाम मतलब दिन में 4 बार आप चूसें। थोड़े से गुनगुने पानी चूसने के बाद आप ले लें, बहुत अच्छा फायदा करेगा आपको अमल की समस्या के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।